कभी कभी इंसान दुआ करते करते थक जाता है। वो हाथ उठाता है, आंखों से आंसू बहते हैं। दिल में एक ही सवाल होता है, या अल्लाह मेरी दुआ कब कबूल होगी। अगर तुम भी आज किसी दुआ के जवाब का इंतजार कर रहे हो तो ये बात दिल में बिठा लो, अल्लाह तुम्हारी दुआ से बेखबर नहीं है। तुम्हारी हर आह, हर आंसू और हर इल्तिजा अल्लाह के इल्म में है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो बेशक मैं करीब हूँ, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। शायद तुम्हें लग रहा हो कि बहुत देर हो गई है, लेकिन अल्लाह के यहाँ देर का मतलब इनकार नहीं होता। कभी अल्लाह वो चीज़ फौरन अता कर देता है जिसकी तुमने दुआ की, कभी उसके लिए बेहतर वक्त मुकर्रर करता है, और कभी तुम्हारी दुआ के बदले कोई मुसीबत तुमसे दूर कर देता है। इसलिए मायूस मत होना, तुम्हारी दुआ ज़ाया नहीं हुई, तुम्हारा रब तुम्हें भूला नहीं, तुम्हारी फरियाद आसमान तक पहुंच चुकी है। मुमकिन है जिस दरवाजे के खुलने का तुम इंतजार कर रहे हो, अल्लाह उसी के लिए हालात बदल रहा हो। मुमकिन है तुम्हारी जिंदगी का वो वक्त करीब आ रहा हो जिसके लिए तुमने रातों को जाग कर दुआ की थी। लेकिन याद रखो, दुआ के साथ सब्र, यकीन और तवक्कुल भी जरूरी है। अल्लाह से ये ना कहो, या अल्लाह मेरी मर्जी के मुताबिक दे, बल्कि कहो, या अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर है वो अता फरमा और मुझे अपने फैसले पर राजी कर दे। क्योंकि अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश से ज्यादा तुम्हारे अंजाम को जानता है। अगर आज तुम परेशान हो तो अपने रब से ताल्लुक मजबूत करो, नमाज को मजबूती से पकड़ो, दुआ करते रहो, इस्तिग़फ़ार करते रहो और दिल में यकीन रखो कि अल्लाह बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन फैसला करता है। हो सकता है तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी दुआ कब कबूल होगी, लेकिन शायद अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए पैगाम यही है, बस थोड़ा और सब्र। मैं तुम्हारी दुआ सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी हालत जानता हूँ और मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। लिहाजा आज हाथ उठाओ, दिल खोल कर दुआ करो और अपने रब से उम्मीद रखो। तुम्हारी दुआ का वक्त शायद वही हो जिसका तुम्हें सबसे ज्यादा इंतजार है। अल्लाह तुम्हारी जायज दुआओं को कबूल फरमाए, तुम्हारी परेशानियां दूर फरमाए, तुम्हारे लिए आसानियां पैदा फरमाए और तुम्हें वो अता फरमाए जो तुम्हारे हक में दुनिया व आखिरत के लिए बेहतरीन हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।